अस्सलामुअलैकुम टू एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल माय ग्रामर एंड लिटरेचर। आज की इस वीडियो में हम एक और इम्पॉर्टेंट टॉपिक कवर करेंगे जिस टॉपिक का नाम है डायलॉग राइटिंग फॉर क्लास 10th। देखिए, वैसे तो ज़रूरत नहीं थी कि डायलॉग राइटिंग पे वीडियो बनाई जाए, लेकिन इसके कुछ खास इम्पॉर्टेंट रूल्स हैं जिनका आपको बहुत ही ज़्यादा ख्याल रखना है डायलॉग राइटिंग लिखते वक्त, जो हम आगे जाकर डिस्कस करेंगे। देखिए, डायलॉग राइटिंग कहते किसे? डायलॉग राइटिंग कहते हैं कन्वर्जेशन बिटवीन टू और मोर पीपल, दो या दो से ज़्यादा लोगों के दरमियान कन्वर्जेशन, इसको हम कहते हैं क्या? डायलॉग राइटिंग। ये डायलॉग राइटिंग वर्बल भी हो सकती है, डायलॉग राइटिंग रिटन भी हो सकती है। डायलॉग राइटिंग के टोटल हो सकते हैं 3 टाइप्स: फॉर्मल, इनफॉर्मल, सेमी फॉर्मल। फॉर्मल डायलॉग, फॉर एग्जाम्पल डायलॉग बिटवीन टीचर एंड स्टूडेंट, या इनफॉर्मल हो सकते हैं, फॉर एग्जाम्पल डायलॉग बिटवीन टू फ्रेंड्स, या नंबर 3 सेमी फॉर्मल भी हो सकता है, फॉर एग्जाम्पल डायलॉग बिटवीन पेरेंट्स एंड चिल्ड्रन। ये टोटल हो सकते हैं कितने टाइप्स? डायलॉग के 3 टाइप्स। मैं जल्दी इसमें सारा जो है कवर करूंगा ताकि आपका टाइम ज़्यादा ज़ाया ना हो। अब इसके हैं इंपॉर्टेंट रूल जिन्हें आपको बहुत ही ज़्यादा ख्याल रखना है। फॉर एग्जाम्पल नंबर 1 रूल इस तरह से हैं: यूज टेंसेस प्रॉपरली। देखिए, जिस तरह की सिचुएशन हो उसी के अकॉर्डिंग आपको क्या टेंसेस भी इस्तेमाल करने होंगे। फॉर एग्जांपल बात चल रही है प्रेजेंट की तो आप करोगे पास्ट का टेंस यूज नहीं, ये गलत है। अगर बात चल रही है प्रेजेंट की तो आपको प्रेजेंट टेंस ही यूज करना है। अगर बात चल रही है पास्ट की तो आपको पास्ट टेंस ही यूज करना है। ये नंबर 1 इंपॉर्टेंट रूल है। नंबर 2 रूल, पंक्चुएट प्रॉपरली। जो पंक्चुएशन मार्क्स है, कामा, फुल स्टॉप, क्वेश्चन मार्क, कोलन, ये इसमें बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। इनका आपको बहुत ही ज़्यादा ख्याल रखना है। नंबर 3 रूल, यूज़ इंटरेस्टिंग वर्ड्स। देखिए, जिस तरह से सवाल और जवाब हो उनमें आपको क्या करना है? इंटरेस्टिंग वर्ड्स यूज, बोरिंग वर्ड्स या कंफ्यूजिंग वर्ड्स इस्तेमाल नहीं करने आपको। नंबर 4 रूल क्या है? एंड प्रॉपरली विद इंटरेस्टिंग वर्ड्स। देखिए, डायलॉग राइटिंग का एक एंड होता है, उसका एंड किस तरह से होना चाहिए? प्रॉपरली, बिल्कुल अच्छी तरह से, बिल्कुल इंटरेस्टिंग वर्ड्स के साथ डायलॉग राइटिंग का एंड होना चाहिए। नंबर 5 रूल, कीप सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट इन व्यू। देखिए, सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट का जो कॉन्सेप्ट है, सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ सिंगुलर वर्ब, प्लूरल सब्जेक्ट के साथ प्लूरल वर्ब, ये आपको प्लूरल वर्ब, ये इसका भी आपको ख्याल रखें। इसको कहते हैं सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट, ये भी इसमें इंपॉर्टेंट है। नंबर 6 क्या है? यूज़ कॉन्ट्रैक्शंस। ये जो शॉर्ट फॉर्म्स हैं इसमें आप यही यूज़ कर सकते हो। लॉन्ग फॉर्म्स यानी लिखने की इसमें कोई ज़रूरत नहीं, आप शॉर्ट फॉर्म्स कॉन्ट्रैक्शंस यूज़ कर सकते हो। फॉर एग्जांपल हम ये समझेंगे, ये जो रूल्स हमने पढ़ ली, हम ये समझेंगे इस एग्जांपल में कि किस तरह से आप वहाँ पर डायलॉग राइटिंग करोगे। इसमें कुछ ट्रिक्स आती हैं, इन ट्रिक्स का आपको ख्याल रखना है कि किस तरह से हम करेंगे। देखिए, वहाँ पर क्या होगा? वहाँ पर आपको एक आएगा कंप्लीट डायलॉग, ठीक है, दूसरा आएगा इनकम्प्लीट डायलॉग। अब आपको क्या करना है? आपको वो जो कंप्लीट डायलॉग है वो आपको किस में हेल्प करेगा? वो आपको इनकम्प्लीट डायलॉग के फिल करने में हेल्प करेगा। फॉर एग्जांपल देखिए, एग्जांपल ये डायलॉग है किस के दरमियान? रिसेप्शनिस्ट और गेस्ट के दरमियान। रिसेप्शनिस्ट यानी फॉर एग्जांपल जो टिकट वगैरह, जो टिकट काउंटर पे बैठा हुआ आदमी होता है होटल में, इसको हम कहेंगे रिसेप्शनिस्ट। क्लियर है? यहाँ से आ गए मेहमान। तो पहली बात जो की वो की रिसेप्शनिस्ट ने। रिसेप्शनिस्ट ने क्या कहा? गुड मॉर्निंग सर, वेलकम टू आवर होटल। यहाँ पर हमने एंड किया किसके साथ? फुल स्टॉप के साथ। तो इसका मतलब है कि पहली कन्वर्जेशन कंप्लीट है। यहाँ पर जब भी आप पहला कैरेक्टर इंट्रोड्यूस करोगे तो इंट्रोड्यूस करने के बाद आप डालोगे कोलन। क्लियर है? इसको कहते हैं कोलन, ये वाला साइन, ठीक है। इसका मतलब ये है कि अब जो हमने कैरेक्टर इंट्रोड्यूस किया अब वो कुछ कहेगा। क्लियर है? जब आपने कोलन डाला तो इसके बाद आप इसकी बात करोगे कोर्ट की इसने क्या कहा। क्लियर है? इसके बाद नंबर 2 पे क्या कौन बोलेगा? नंबर 2 पे बोलेगा गेस्ट। गेस्ट जब आपने इंट्रोड्यूस किया इसका कैरेक्टर तो इसके बाद भी आप डालोगे कोलन। लेकिन यहाँ पर इंपॉर्टेंट रोल ये है कि जब आप कोलन्स डालोगे तो वो बिल्कुल एक ही लाइन में, एक ही सीध में आने चाहिए। वो इधर इस तरह से आप एक कोलन डालोगे तो यहाँ पर आप दूसरा डालोगे नहीं, इस तरह से मार्किंग में डिडक्शन होगी। ये जो कॉलन्स आने चाहिए वो बिल्कुल एक ही लाइन में आने चाहिए। गेस्ट ने वापस क्या कहा? हेलो, गुड मॉर्निंग, आई वांट टू बुक 2 रूम्स इन योर होटल। फॉर एग्जांपल यहाँ पर अगर गुड मॉर्निंग की जगह नहीं होता, कुछ भी लिखा हुआ नहीं होता, वहाँ पर खाली डैश होता, तो यहाँ पर हमें तब भी समझ आता कि इसने वापस किया होगा क्या? गुड मॉर्निंग। क्लियर है? कैसे समझ आता
कि जो पहली कन्वर्जेशन थी उसकी हेल्प से हमने क्या समझ लिया कि दूसरी कन्वर्जेशन कैसी होगी। क्लियर है? ये तो आपको आगे जाकर समझ आएगा इन ये जो आप लास्ट के हमें बचे हैं। देखिए रिसेप्शनिस्ट ने क्या कहा वापस, इट्स ओके मे आई नो एग्जैक्ट डेट्स ऑन विच यू वांट टू बुक। यहाँ पर जो जवाब वापस आया उसने क्या कहा, ठीक है सर, क्या मैं ये जान सकता हूँ कि कब आप एग्जैक्ट डेट्स क्या है तब जब आप ये बुक करने जा रहे हो, जब आप बुक करोगे। क्लियर है? गेस्ट ने वापस क्या कहा, जब आपने गेस्ट का जो कैरेक्टर है इंट्रोड्यूस किया उसके बाद आपने डाला कॉलन, येस आई वांट टू बुक ऑन 17th and 18th फरवरी। देखिए फॉर एग्जांपल रिसेप्शनिस्ट का जो कैरेक्टर है उसकी जगह कुछ नहीं होता, वो खाली डैश होता, खाली होता गेस्ट का जो कैरेक्टर है उसका जो डायलॉग कंप्लीट होता। तो ये जो आप रिसेप्शनिस्ट का जो इनकम्प्लीट डायलॉग है ये किस तरह से आप फिल करते, सीधी सी बात है कि गेस्ट ने जो जवाब दिया था उसी के अकॉर्डिंग हम फिल करते, येस आई वांट टू बुक ऑन 17th and 18th फरवरी। इसका मतलब क्या है कि सवाल क्या पूछा होगा, सवाल ये पूछा होगा कि आप कब ये जो बुक है आप रूम करना चाहते हैं, ये आप कब करना चाहते हैं। ये कैसे हमें पता चला, ये हमें पता चला गेस्ट के जवाब से। क्लियर है? यानी अगर आंसर दिया हुआ होगा, क्वेश्चन नहीं दिया हुआ होगा, तो हम किस तरह से वो क्वेश्चन फिल करेंगे, अकॉर्डिंग टू आंसर। ठीक है? अगर क्वेश्चन दिया हुआ है आंसर नहीं दिया हुआ है तो हम वो कैसे करेंगे, फिल अकॉर्डिंग टू आंसर। क्लियर है? ये तो बिल्कुल इसमें शॉर्ट ट्रिक है कि आप जो कंप्लीट डायलॉग है उसकी हेल्प से आप इनकम्प्लीट डायलॉग क्या फिल कर सकते। लेकिन ये जो इंपॉर्टेंट रूल है, ये जो आपको याद रखना है वो ये कि जब आपने एक कैरेक्टर को इंट्रोड्यूस किया तो उसके बाद आप डालोगे कॉलन, लेकिन कॉलन जो है ना वो सारे आने चाहिए एक ही सीध में, वो इधर एक इस तरह से नहीं होना चाहिए। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट रूल है किसका, डायलॉग राइटिंग का। तो मुझे पूरी उम्मीद है कि आपने ये बहुत ही इंपॉर्टेंट रूल्स समझे होंगे कि कौन सा रूल कहाँ पे अप्लाई करना है। तो सो टिल नेक्स्ट वीडियो, अल्लाह।